सामान्य विज्ञान जो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण पार्ट होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपके साइंस के 50 क्वेश्चन क्लियर होने वाले। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि इसमें आपके क्वेश्चनों का रिवीजन और साइंस के क्वेश्चन क्लियर हो गए। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, शुष्क बैटरी सेल में किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित रहती है? तो इसका सही उत्तर होगा रासायनिक ऊर्जा संग्रहित रहती है। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय विकिरण से शरीर का कौन सा अंग सबसे पहले प्रभावित होता है? तो सही उत्तर होगा अस्थि मज्जा। वो नाभिकीय विकिरण से सबसे पहले प्रभावित होने वाला अंग होता है। क्वेश्चन है, मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो सही उत्तर होगा विटामिन डी और विटामिन ए की सबसे ज्यादा प्रचुरता होती है। अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? तो सही उत्तर होगा 25 सेंटीमीटर है वो सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। अगला क्वेश्चन है, कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई? तो इसका सही उत्तर होगा हेनसन वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? तो सही उत्तर होगा ए फ्लेमिंग वैज्ञानिक के द्वारा पेनिसिलिन का आविष्कार किया गया था। क्वेश्चन है, यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो तो इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिक संख्या कितनी हो सकती है? तो सही उत्तर होगा 18 होगी। क्वेश्चन है, सोडियम आयन की इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्या है? तो सही उत्तर होगा 2.8 है वो सोडियम आयन की इलेक्ट्रॉनिक संरचना होगी। क्वेश्चन है, कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य होता है? तो सही उत्तर होगा कोशिका में राइबोसोम का कार्य प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करने का होता है। क्वेश्चन है, किस रंग के प्रकाश की किरणों की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण दूरत्तर गति से होता है? तो सही उत्तर होगा लाल रंग के कारण। क्वेश्चन है, जूल किस भौतिक राशि का मात्रक होता है? तो राइट आंसर होगा जूल कार्य का मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन है, टेस्ला किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो राइट आंसर होगा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है वो टेस्ला होता है। क्वेश्चन है, रिकेट्स का रोग किसकी कमी के कारण होता है? राइट आंसर होगा विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स रोग होता है। क्वेश्चन है, थायमिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो सही उत्तर होगा बेरी रोग है वो थायमिन की कमी से होने वाला होता है। क्वेश्चन है, ओस्टियोमलेशिया नामक रोग शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? तो सही उत्तर होगा कंकाल तंत्र है वो ओस्टियोमलेशिया नामक रोग से प्रभावित होता है। क्वेश्चन है, किसी तारे का रंग किससे निर्धारित होता है? तो सही उत्तर होगा तारे के ताप से। क्वेश्चन है, किसी गैस से सड़े अंडों की गंध आती है तो क्या कारण है? किस गैस के कारण सड़े अंडों की गंध आती है? तो सही उत्तर होगा हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है उसमें सड़े अंडों की तरह गंध आती है। क्वेश्चन है, शरीर के द्रव्य में जल और नमक के मिश्रण के नियमन को क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा ओस्मा रेगुलेशन कहा जाता है। क्वेश्चन है, पृथक्करण के अस्तित्व के सैद्धांतिक घोषणा सर्वप्रथम किसने की? तो सही उत्तर होगा पीएम डिराक वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन है, ध्रुवण किस प्रकार की तरंगों का गुण होता है? तो सही उत्तर होगा अनुप्रस्थ तरंगों का है वो ध्रुवण है वो गुण होता है। क्वेश्चन है, लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो सही उत्तर होगा स्टार्च के पाचन में लार है वो सहायक होती है। क्वेश्चन है, पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? तो सही उत्तर होगा यकृत में पित्त रस का निर्माण होता है। क्वेश्चन है, इंसुलिन रक्त में किसकी मात्रा नियंत्रित करती है? तो सही उत्तर होगा ग्लूकोज की मात्रा है वो इंसुलिन नियंत्रित करती है। क्वेश्चन है, डायबिटीज के मरीज के लिए इंसुलिन का कार्य है? तो सही उत्तर होगा रक्त में चीनी के स्तर पर नियंत्रण करना होता है। अगला क्वेश्चन है, उस एक अधातु का नाम बताइए जो प्रकाश को परावर्तित कर सकती है? तो राइट आंसर होगा हीरा है वो प्रकाश को परावर्तित कर देता है। क्वेश्चन है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो केपलर वैज्ञानिक के द्वारा ग्रहों की गति का नियम दिया गया था। क्वेश्चन है, समान ताप पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन व नाइट्रोजन में धमनी की चाल किसमें सर्वाधिक है? तो सही उत्तर होगा हाइड्रोजन में। क्वेश्चन है, पौधे दिन में निकालते एवं रात में लेते हैं? तो ऑक्सीजन है वो रात को लेते हैं। क्वेश्चन है, हृदय पेशियों को किस धमनी के द्वारा रक्त पहुंचाया जाता है? तो सही उत्तर होगा कोरोनरी धमनी के द्वारा हृदय पेशियों को धमनी के द्वारा रक्त पहुंचाया जाता है। क्वेश्चन है, शरीर के संतुलन के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी होता है? तो सही उत्तर होगा सेरिबेलम है वो शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन है, खुर नाखून सींग एवं दांत किस प्रकार के कंकाल के उदाहरण है? तो राइट आंसर होगा बाह्य कंकाल के उदाहरण होते हैं। क्वेश्चन है, इंसुलिन का क्या कार्य है? इंसुलिन है वो शरीर में रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य करता है।
क्वेश्चन है रेडियो संक्रियता की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी? तो हेनरी बेकुरल है, उनके द्वारा रेडियो संक्रियता की खोज की गई थी। क्वेश्चन है किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश पोलैंड के नाम पर रखा गया? तो सही उत्तर होगा पोलिनियम तत्व है, उसका पोलैंड देश के नाम से रखा गया है। क्वेश्चन है नाभिक से निकालने वाले 3 विकिरणों में किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? राइट आंसर होगा गामा किरणों की। क्वेश्चन है ताप नाभिकीय अभिक्रिया पदार्थ की किस अवस्था में होती है? सही उत्तर होगा प्लाज्मा अवस्था में होती है। क्वेश्चन है नेक्स्ट सिरका उद्योग में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त किया जाता है? तो सही उत्तर होगा एस्ट्रोबैक्टर एसिटी है, वो सिरका उद्योग में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन है किन जीवाणु को साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है? तो नीले हरे शैवालों को साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन है धान का वैज्ञानिक नाम है वो ओराइजा सेटाइवा होता है। क्वेश्चन है आनुवांशिकता का सिद्धांत किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो सही उत्तर होगा मेंडल वैज्ञानिक के द्वारा। क्वेश्चन है रेबीज नामक रोग मनुष्य का कौन सा तंत्र प्रभावित करता है? तो सही उत्तर होगा तंत्रिका तंत्र। क्वेश्चन पाचन की दृष्टि से आहार नाल का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? तो सही उत्तर होगा छोटी आंत। क्वेश्चन शरीर के किस भाग द्वारा ताप का नियंत्रण होता है? तो सही उत्तर होगा त्वचा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धनुष्टकार नामक बीमारी से बचाव के लिए कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है? तो सही उत्तर होगा एटीएस एंटोटॉक्सिन सेरम है, वो इंजेक्शन लगाया जाता है। क्वेश्चन है जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों और उनके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? तो सही उत्तर होगा पारिस्थितिकी कहलाता है। क्वेश्चन है ओस्टियोमेलेसिया नामक रोग में शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? तो सही उत्तर होगा कंकाल तंत्र प्रभावित होता है। क्वेश्चन है यदि किसी वस्तु को पानी में डुबोया जाता है तो उसका वजन कम क्यों लगता है? तो सही उत्तर होगा उत्प्लावकता बल के कारण। अगला क्वेश्चन है बिजली की घंटी के विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग किया जाता है? तो सही उत्तर होगा चुंबकीय प्रभाव का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थियों एवं कंकाल तंत्र के अध्ययन से कौन सी शाखा संबंधित होती है? तो सही उत्तर होगा ओस्टियोलॉजी है, वो अस्थियों एवं कंकाल तंत्र से संबंधित होती है। क्वेश्चन है किस कोशिकाओं को आत्महत्या की थैली कहते हैं? तो सही उत्तर होगा लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। क्वेश्चन है कवकों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? तो सही उत्तर होगा काइटिन की बनी होती है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है प्याज किस वानस्पति कुल से संबंधित होता है? तो सही उत्तर होगा लिलिएसी कुल से संबंधित होता है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, आपको डेली क्वेश्चनों का अपडेट हमारे चैनल पर मिलता रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।